हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। अगर इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहां से इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था, पूरा टॉपिक का हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं कि आपको आसानी हो सके आपको याद करने में। फॉर्मूला पूरा है और ये भी बताएं बिना अगर मान ली नभी फॉर्मूला याद है तभी बनेगा, याद करने का तरीका बताएं, ठीक है। तो आप उसको वीडियो को नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पहले जितना वीडियो है उसको देख लीजिए और इस टॉपिक को देखिएगा, ठीक है। हम लोग बिना समय लेते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा दिया है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करे। ये क्वेश्चन कर दिया। देखिए क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्लास 10 देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति 7.2 का 4 नंबर। कह दिया बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है तो मालूम नहीं किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात पूछेगा ना तो के अनुपात 1 मानिए, काहे कि वहां से आपका आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं, देखिए माना कि बिंदु P, कौन बिंदु P AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक, आपका इस टाइप क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछता है। 3 नंबर का ध्यान रखिए, विभाजित करता है। मान लेते हैं अब आपका मन है कि m अनुपात n मानिएगा, तो m अनुपात n मानिएगा ना तो कहने के मुंह में 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, 2 बार काम करना पड़ेगा। और k अनुपात 1 मानिएगा ना तो तुरंत एक ही बार निकल जाएगा, तो उनमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। इसमें क्या होगा, बहुत कम समय में बन जाएगा। तो k अनुपात 1 में तो बताइए ई के हो जाएगा और ये क्या होगा, E1। मेन यहाँ होता है कि हमको फॉर्मूला याद है तब क्वेश्चन बनेगा, मगर हम कहे थे कि फॉर्मूला ना भी याद है तो क्वेश्चन को बना देंगे। कैसे करना है, डायग्राम देखिएगा, इसको इससे गुना करिएगा, फिर इसको इससे गुना करिएगा और बीच में प्लस कर दीजिएगा, फॉर्मूला निकल गया। देखिए P का निर्देशांक कितना निकलेगा, तो यहाँ से पहले एक साथ है ना। देखिए ई में क्या है, k गुने 6, x का मान कितना है 6, तो 6 क्या होगा और उसके बाद का प्लस। अब बताइएगा यहाँ से m का मान कितना है, m के मान, तो 1 गुने -3 कितना होगा -3 अपॉन m प्लस n। m का मान k है, n का मान कितना है तो k प्लस 1 कॉमा, फिर y देखिए तो में y का मान गुना करिए, इससे 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 गुना करिए तो -8 गुने के कितना होगा -8 के बीच में प्लस दीजिए। और यहाँ 1 है, 1 गुने 10 कितना आएगा 10 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n। देखिए m का मान कितना है k, अब बीच में क्या है +1। आपका p का निर्देशांक निकल गया। तो p इक्वल टू लिखेंगे 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। इतना p का निर्देशांक निकाल लिए। मगर ध्यान दीजिए यहाँ से p का ये भी निर्देशांक है और p का ये भी निर्देशांक है, तो कहने का मतलब एक बिंदु का 2 निर्देशांक नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है। यानी कहने के x का मान कितना है -1, ई में कितना है 6k - 3 अपॉन k प्लस 1, इसका मान क्या होगा बराबर होगा। अरे p बिंदु का ये भी p का निर्देशांक है, ये भी का है p का है, दोनों मतलब का वैल्यू का आना चाहिए बराबर। तो ई में बताइएगा p का p में x का मान कितना है 6k - 3 अपॉन k प्लस 1, ई में x का मान कितना है -1 और दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बना करिए तो यहाँ से 6k - 3 और बताइएगा -1 इंटू k प्लस 1, तो यहां से आपका आएगा 6k - 3 प्लस 1 -1 गुने k कितना आएगा -k और -1 गुने -1 गुने +1 कितना आएगा -1। तो इसको यहां से हम लिखते हैं तो देखिए -k ही पड़े तो प्लस होगा, तो 6k और प्लस में क्या होगा k इक्वल टू, देखिए -3 ऊपर क्या होगा प्लस होगा, तो -1 + 3, तो
6 कितना होगा 7 के इक्वल टू 3 में से घटेगा, प्लस माइनस घटता है तो 3 में से घटेगा, कितना बचेगा 2। तो के इक्वल टू कितना गुना है तो भाग 2 अपन कितना होगा 7। तो हमें पूछ दिया है के अनुपात 1 माना है अनुपात ना, तो बताइए कुछ नहीं तो यहाँ से 1 है ना, तो यहाँ से आपका के अनुपात 1 इक्वल टू 2। भाग को हम लिखते हैं अनुपात, भाग को अनुपात कितना है 7, तो यानी का जो P है AB को 2:7 में विभाजित करेगा। लिख देना है बिंदु P AB को, बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करेगा। हो गया आपका आंसर। देखिए आपका 3 नंबर का आता है, इसको लिख लीजिए, आसान है, नवी फॉर्मूला याद है ना तो बन जाएगा। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। देखिएगा आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह दिया है कि बिंदु रेखाखंड ए कॉम, देखिए रेखाखंड ए बी का निर्देशांक दे दिया है, ए का दे दिया है 1, -5 और बी का -4, 5। ध्यान दीजिएगा, तो इस रेखाखंड ए बी को एक एक्स अक्ष विभाजित करता है, यानी कहने का मतलब एक्स अक्ष क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो तुमने 2 क्वेश्चन कर दिया है जो किस अनुपात में ए बी को विभाजित करे, पहला क्वेश्चन हो गया। और जो बिंदु इसको विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो बिंदु मालूम है नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं बिंदु क्या होगा P, मान लेते बिंदु क्या होगा P ए बी को आपका कुछ अनुपात में विभाजित करेगा ना, तो नहीं मालूम है, तो मान लीजिए माना कि बिंदु P ए बी को अनुपात पूछेगा तो क्या अनुपात 1 मानिए, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो के अनुपात 1 में विभाजित करेगा, तो यहां से कहने का मतलब है के होगा और ये क्या होगा 1 होगा, यही ना होगा। जितना कहेगा 3, 5, 4 तो 3 यहाँ लिखिएगा, 4 लिखिएगा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि ई P बिंदु का x अक्ष विभाजित कर रहा है, तो x अक्ष पर है तो बताइए x के घर में y का हिस्सा नहीं होगा, यानी x कॉमा कितना होगा y का हिस्सा नहीं होगा तो क्या होगा 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना, निर्देशांक कितना होगा x, 0। तो मेन पॉइंट हम लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। तो किस देखिए ई P का है अंदर में है, अंतर विभाजन होगा तो इसको देखिए निकालने का तरीका है, कोऑर्डिनेट इससे गुना करिएगा और फिर इसको इससे गुना करिएगा और बीच में प्लस दे दीजिएगा, अब फॉर्मूला निकल गया। तो यहां से P का बताइए, P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, P का बताइए, इसको इससे ध्यान डायग्राम समझिएगा। तो पहले x ना होगा तो -4 गुने के कितना होगा -4k होगा, -4k, बीच में क्या है प्लस दीजिए। अब फिर क्या करना है, इसको 1 को, ये 1 है यहाँ, ये आपका 1 है, 1 को 1 से, तो 1 गुने 1 अपॉन m प्लस n, m का मान k है, n का मान 1 है, कॉमा फिर y, तो k में y का मान कितना है 5 है, पहले x उसके बाद y, तो 5 गुने k कितना होगा 5k होगा। उसके बाद करना है प्लस, तो प्लस दीजिए n, यहाँ कितना है 1, m में y का मान कितना है -5, तो 1 गुने -5 कितना होगा -5 अपॉन m प्लस n, m का मान k है और n का मान कितना है 1। तो P का निर्देशांक एकदम से बिना दिक्कत किए हुए हम लोगों का आ गया -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ से 5k अब प्लस माइनस कितना होगा, तो आसान भाषा में प्लस माइनस तो माइनस से होता है, -5 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्वेश्चन को बनाना और समझना आसमान जमीन का फर्क होता है, पहले समझिएगा। पहला बात है कि हमको अनुपात ज्ञात करना है, और दूसरी बात अनुपात ज्ञात करने के साथ साथ P का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब पहले हम लोग k का मान आ जाएगा तो P का निर्देशांक अपने आप आ जाएगा। तो मेन है बताइएगा E में है x, बताइए P का निर्देशांक कितना है x, 0 है ना, तो कहने का मतलब x का तो मान नहीं मालूम है ना, ये बताइए P का निर्देशांक में कितना है 0,
और एक ही बिंदु का दो कोण निर्देशांक तो नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है, यानी कहने के जितना इसका मान होगा उतना ही का इसका मान होगा। दोनों क्या है, P का निर्देशांक है। तो बताइएगा इनमें पीक में y का मान कितना है, 5 के है ना, यानी कहने का मतलब है कि 5 के -5 अपॉन k प्लस 1, ए में P में y का मान कितना है, 0 है, इक्वल टू 0 करिए, क्योंकि एक ही बिंदु का निर्देशांक है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिए इसको इससे, k प्लस 1 गुना 0 कितना, 0, और 5 के -5 गुना 1 वही बचेगा ना, तो 5 के -5 k प्लस 1 गुने 0 0 होगा, तो यहाँ से बचेगा 5 के माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना, पटेगा तो 5, तो यहाँ से आएगा गुना तो भाग हो जाएगा ना, तो k इक्वल टू 5/5, यानी एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का आया k इक्वल टू कितना आया, 1। अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ से पूछेगा k अनुपात 1 आएगा, इसको 1 कहिए, अनुभाग को अनुपात दीजिए, यानी 1, यानी कह सकते हैं कि अनुकई जो P बिंदु है ए बी रेखाखंड को 1:1 में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। दीजिएगा बिंदु P रेखा खंड AB को 1:1 में विभाजित करता है। आसान है। आप उसके बाद कह दें कि भाई आप तो 1:1 में विभाजित करते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत। आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें y का मान, इसका y का मान और इसका y का मान लिए, और इसमें कहा x का मान कहाँ लिखेंगे, देखिए हम लोग k का मान चाहिए। अगर x का मान लीजिए x है, x का मान मालूम है, नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग y का मान मालूम है 0 है ना, इसलिए अगर इसको लेंगे तब ना y का मान निकलेगा, x का y थी k का मान निकलेगा, इसलिए हम इसमें x का मान नहीं लिए। अब देखना है हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P का निर्देशांक कितना है, P का निकाले किधर इना है ना, आने का मतलब -4k + 1 अपॉन k + 1 कॉमा 5k -5 अपॉन k + 1, ये निकाले है ना। तो उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना, अनुपात के साथ साथ आप निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो P इक्वल टू k का मान तो निकाल लिए हैं सब, यानी कितना है, k का मान 1, तो 4 × 1 -4 × 1 4 आएगा, +1, k का मान कितना है 1, तो 1 + 1 कितना 2, 5, k का मान कितना है 1, तो 5 × 1 5 होगा, और -5, और k का मान कितना है 1, और 1 + 1 कितना आएगा 2। तो यहाँ से आप लोगों का आ गया P का निर्देशांक, 4 में से घटेगा कितना बचेगा -3, और बटा में 2, 5 में से 5 घटे 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग करिए कितना आएगा 0। तो आपका हो गया आंसर, आपका बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P कितना आ गया आंसर, -3/2, 0, आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये तो कहने का मतलब है कि अनअकैडमी टाइप का हो गया। अगर मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस प्रोसेस को अप्लाई करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका अगर एनडीए एयर फोर्स क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी जो व्यक्ति करना चाहते हैं करते हैं, तो ये क्वेश्चन को इतना लॉन्ग नहीं बनाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होता है, इसलिए इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को तुरंत बना देना है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रिक से किस प्रकार बना देंगे, ये क्वेश्चन आपको आएगा ट्रिक से, एकदम से हॉट ट्रिक है, कभी बुक में नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। मान लें कि 10th क्लास के लिए है, 11th 12th के लिए है, कॉम्पिटिटिव के लिए ट्रिक, दोनों यानी सभी के लिए का है ट्रिक, मतलब पॉसिबल है। अगर मान ली कहने का मतलब ट्रिक का है, आप क्लास 10th में का है, अगर मान ली बना लिए हम, हो सकता है मेरा बनाया हुआ गलत हो, तो ये मतलब कहे कि मैथ है, -+1 दिक्कत होगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सभी के लिए ट्रिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ट्रिक क्या होता है वो समझिएगा। कहता है कि अगर ध्यान दीजिएगा, x अक्ष, ध्यान दीजिएगा, x अक्ष बिंदु x1, y1 और x2, y2
को मिलाने वाली रेखाखंड को -y1/y2 अनुपात में विभाजित करता है। -y1/y2 अनुपात में विभाजित करता है। इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा, तुरंत एक सेकंड में क्वेश्चन को हम लोग उड़ा देंगे। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपका क्लास 10th तक नहीं आएगा, आप क्लास करने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप को हो सकता है, ठीक है। अब इस टाइप को तो हम जानेंगे, कितना माइनस याद करने का तरीका ही बताते हैं। एक्स अक्ष कहेगा तो एक्स के घर में y का हिस्सा होगा, नहीं होगा, यानी 0, यानी y -y1/y2 होगा। अगर y x कहेगा तो y के घर में x का हिस्सा होगा, नहीं होगा, तो -x1 का होगा x2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन इसी है। ये कह दिया है कि x बिंदु जो रेखाखंड AB है उसको x अक्ष विभाजित कर रहा है, तो x अक्ष विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करेगा? -y1/y2। देखिए तुरंत बन गया, अनुपात लिख दीजिएगा, अनुपात। ये क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन का आपका कितने नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर का, एकदम से एक लाइन में अनुपात। तो क्या होता है? -y1/y2, -y1/y2। तो बताइएगा ए में y का मान कितना है? y1 का मान कितना है? -5, -5। आई में y का मान कितना है? 5 है कि नहीं है? तो माइनस प्लस होगा, 5/5, एक और कटेगा, यानी कुछ नहीं तो एक है ना, 1/1, यानी 1:1 है कि नहीं? एकदम आसान ट्रिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब मान लिए बना लिए, तो जांच करने के लिए इस ट्रिक को यूज करेंगे। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करते हैं तो इस ट्रिक से बनाइएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका समय का अभाव होता है, कम समय में अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अगर इस ट्रिक को आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका सलूशन मिल जाएगा। तो बिना समय ले तो इसको पहले स्टार्ट लिख लीजिए, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। देखिएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक समांतर चतुर्भुज यानी का पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसके शीर्ष का निर्देशांक 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। तो कह दिया है कि x और y का मान क्या हो। अब देखिएगा, अब इसका बनाने का तरीका बहुत होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है आपको बता दिए, जिसकी समांतर भुजा बराबर हो, समांतर भुजा बराबर यानी AB की जो लंबाई होगा उतना ही DC का होगा, जितना BC का होगा उतना ही AD का होगा। ये बड़ा प्रॉपर्टी होता है। और तो यहाँ से यहाँ इक्वेट करके यहाँ बना सकते हैं, यहाँ y में आएगा, यहाँ x में आएगा, यहाँ y में आएगा, x में आएगा, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन लाना पड़ेगा, बहुत ही लेंदी चल जाएगा। और इससे भी आसान तरीका होता है, अगर मान लीजिए आप अभी क्लास 10th की बेसिकली आपको पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल तैयारी करना चाहते हैं, इसमें NDA, एयरफोर्स, चाहे नेवी, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आता है, इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, तुरंत ही देखते हैं, सब मालूम कर दीजिएगा। तो पहले हम कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम तो आप लोगों का ट्रिक बता देंगे। देखिएगा, इस समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है, ये तरीका नहीं बनाएंगे, बहुत लेंथी चल जाएगा, आसान तरीका बताते हैं। जो डायगोनल होता है विकर्ण, ध्यान दीजिए, विकर्ण मतलब क्या? कोना कोने को मिलाइए, कोना से कोना मिलाइएगा तो वही क्या हो जाएगा? विकर्ण होगा। यानी कि आपका यहाँ AC विकर्ण हो जाएगा और यहाँ BD विकर्ण हो जाएगा। जो विकर्ण होता है बाइसेक्ट करता है, कहने का मतलब बाइसेक्ट कहने का जितना लंबाई यहाँ से यहाँ लंबाई होगा उतना यहाँ से क्या होगा? यहाँ होगा। जो भी समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, आपको इतना भी है, सभी का समचतुर्भुज हो, सभी का विकर्ण यानी कहने का मतलब होता है बाइसेक्ट करता है, सम विभाजित करता है। तो कहने का मतलब है कि बाइसेक्ट करेगा, तो यानी यहाँ से यहाँ दूरी बराबर होगा और यहाँ से यहाँ दूरी भी क्या होगा? बराबर होगा। तो डायगोनल BD के लिए ये मध्य बिंदु हो जाएगा ना, मध्य माने का बीचों बीच, यानी कहने का मतलब बीचों बीच मतलब क्या समझ सकते हैं? ये व्यक्ति आपका देखिए इराम है,
ये श्याम है और ये में क्या है, मोहन है। तो कह सकते हैं कि मोहन राम और श्याम के बीचों बीच में, यानी कहने का मतलब राम से श्याम की दूरी, राम है मोहन से श्याम की दूरी, चाहे मोहन से श्याम की दूरी क्या है, बराबर है, बीचों बीच है। उसी प्रकार ये बीचों बीच भी है ना, तो यानी कहने के डी से पी का दूरी जितना ही है उतना ही पी से क्या होगा, बी का दूरी, दोनों का होगा बराबर होगा। तो यहाँ से कहने का मतलब है मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख दीजिएगा पी, थोड़ा सा लिखते हैं इसमें डिटेल में, बिंदु पी बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बाबू। ठीक है, हम आसान तरीके से बताए हैं, आपका दो तरीका बताएंगे, एक लॉन्ग बताएंगे, एक शॉर्ट बताएंगे, मगर आप लोग इस कंसेप्ट सीखिएगा और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सीख लीजिएगा। तो बताइएगा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, बीचों बीच है ना। बिंदु में क्या एक्स होता है, वाई होता है। कहने का मतलब देखिए, इसका भी आपको तरीका बता देते हैं। पहले एक्स का जोड़िएगा, मध्य मान का आधा दूसरा भाग कर दीजिएगा। तो बताइएगा बी में एक्स का मान कितना है, 4 है, डी में कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 + 3 बटा में क्या होगा, पहले एक्स का जोड़िएगा, दूसरे भाग करिए, फिर वाई में क्या है, वाई है बी में, डी में कितना है, वाई का मान 5 है, तो y + 5/2। तो बताइए सर p का निर्देशांक 4 3 कितना 7 बटा में 2 y + 5/2, p का तो निर्देशांक निकाल दिए। मगर यहाँ समस्या एक उत्पन्न हो गया कि p का निर्देशांक निकाला, हम p का निकाला नहीं है, हमको x और y का मान निकालना है। तो देखिए जितना p a b d का मध्य बिंदु है उसके लिए ac का भी मध्य बिंदु होगा। कहने का मतलब होता है समांतर त्रिभुज का विकर्ण एक दूसरे को यानी बिंदु कहने का बाइसेक्ट करता है, यानी का दो बराबर भागों में बढ़ता है, यानी यहाँ से का p का डिस्टेंस उतना ही होगा, उतना p से c का दूरी होगा, यानी दोनों का मध्य बिंदु होगा। p का यानी ac का मध्य बिंदु क्या होगा, p। तो फिर लिख लीजिए बिंदु p क्या होगा, p ac का मध्य बिंदु है। देखिएगा बाबू, नहीं समझ ऐसे तो आपको हर ईमानदारी देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, इसलिए हम आसान मतलब आपका डिटेल में बता रहे हर एक पॉइंट को। तो यहाँ से p, तो p का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पहले x का मान जोड़िए, इनमें x का मान कितना है 1, इनमें कितना है x है, तो x + 1 कर दीजिए, x + 1 बटा में क्या होगा, मध्य माने 2 से भाग करिए, और y का मान भी होता है ना, बिंदु में दोनों होता है x और y दोनों, इनमें y का मान कितना है 2 है, इनमें कितना है 6 है, 6 2 कितना होगा 8, और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो सर लगता है कट जाएगा, x + 1/2 8/2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कहने का मतलब इसके बदले हम 4 लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये भी p का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा, ये भी p का है और ये भी क्या है p का है। तो एक बिंदु का एक ही निर्देशांक होता है, डबल नहीं होता है। कहने का मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों क्या होगा सेम ही होगा। यानी कह सकते हैं इमेक्स का मान कितना है, इमेक्स का मान 7/2 है, ठीक है, यहाँ ध्यान दिए, इमेक्स का मान 7/2 है, और इमेक्स का मान कितना है x प्लस, ध्यान दीजिएगा ये भी p का निर्देशांक है, ये भी p का निर्देशांक है, दोनों कहने का मतलब एक ही बिंदु का निर्देशांक है, p का भी है और p का भी है, तो दोनों का मान क्या होगा समान ही होगा ना। इमेक्स का मान कितना है, इमेक्स का मान 7/2 और इमेक्स का मान कितना है x + 1/2 है कि नहीं। अब देखिएगा 2 2 कट जाएगा, दोनों बराबर तो काट दीजिएगा, 2 2 कट जाएगा, तो हमको x का मान चाहिए, तो बताइएगा +1 नहीं कटेगा तो माइनस होगा, तो 7 - 1 = x, यानी x का मान कितना होगा 7 में से कटेगा कितना आएगा 6 आ गया। हम लोग का x का मान तो आ गया, आसान है कि नहीं। अब हमें बताइएगा y का मान और इसका y का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से प्यारा सा क्वेश्चन है, y + 5/2, आई में y का मान कितना है सर 4 है, अब गुना कर दीजिए, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जान रहे हैं y + 5 × 1 वही होगा y + 5 ही होगा, 4 दूनी कितना होगा 8, यानी +5 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 यानी y = 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। तो हम लोग आ गया x का मान लिख दीजिए, इस x का मान
x का मान कितना 6 और y का मान कितना आया है 3। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आपका x का मान 6 और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो आपका हो गया ये फाउंडेशन हो गया, क्लास 10th के लिए हो गया। अगर आप बताए थे कल, आप पहले ही कह दिए कि सर अब बताए थे कि आप ट्रिक से बनाने एक बार बताइएगा, जो ट्रिक से कैसे बनाएंगे। देखिएगा अगर आप एनडीए का तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए में एयरफोर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 11th में पढ़ना, इसलिए नियमित से पढ़िएगा। आपको दोनों तरीका बताएं, शॉर्ट और ट्रिक। इसको हम लोग नाम देते हैं हॉट ट्रिक। किताब में कहीं नहीं मिल पाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आप थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस कर डिपेंड करता है कि हाँ इस ट्रिक का आने का एक ट्रिक हो सकता है हॉट ट्रिक, इसलिए नाम पड़ गया हॉट ट्रिक, हम नाम दिए। अब इसके में x का मान क्या होगा, देखिए हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ से एक ट्रिक होता है, अगर मान लें कि c का जो कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है कि अगर हम x का मान निकाल, जो भी मान उठाते हैं y का मान की कोई दिक्कत नहीं, x का मान निकालना है ना। तो x इक्वल टू यहाँ से देखिए c का कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान हम किसी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है c का, जिसको आपका मान करते उसको नहीं मालूम, मान c का नहीं मालूम है, तो c का निकालना है। तो c का फॉर्मूला देखिए, इसे ट्रिक का होता है अगल प्लस बगल माइनस सामने। क्या होता है अगल प्लस बगल। तो c के अगल में x का मान पहले x ना होगा, x का मान कितना है 3 है। c के बगल में कितना है 4 है। अब माइनस होता है सामने, सामने कितना है 1 कर दे। ध्यान दीजिएगा, जिसको निकालना है, हमको इसका वर्टेक्स नहीं मालूम, शीर्ष का निर्देशांक नहीं मालूम है, तो c का निकालना है। आपको कहने का c का निकाल सकते हैं, आप कहीं सर हम b को निकाल, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन करते वहां उठा सकते हैं। तो बस वही ट्रिक है, क्या कर देना है अगल प्लस बगल माइनस सामने। यानी कहने का मतलब है, इसको कहने का मतलब है कि अगल कितना है 3 है, बगल कितना है 4 है, सामने कितना है x। अब उसका y ना होगा, तो y में अगल में कितना है, वो अगल में 5 है, इनमें बगल कितना है y में y है, और माइनस सामने कितना c के सामने e y का मान कितना है 2 है। आ गया, तो यहाँ से c का वर्टेक्स कितना होगा 4 3 7, और 7 में 6 1 घटे कितना बचेगा 6, और 5 में से 2 घटे कितना बचेगा 3 प्लस y। बताइएगा यही c का निर्देशांक है, ये भी c का निर्देशांक है, दोनों का होगा समान होगा। यानी x का मान c में x का मान कितना है x, i में c में x का मान कितना है 6, a में देखिएगा c में y का मान कितना है 6 है, इसमें y का मान कितना है 3 प्लस y। तो प्लस है तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू कितना आएगा 6 में 3 घटाए 3। तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना आया y इक्वल टू 3 आया। देखिए ये भी आंसर है उतना ही, ये भी आंसर, ये कंसेप्ट हो गया, ट्रिक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आप कॉम्पिटिटिव में इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस ट्रिक से बनाइएगा। अगर मान लें कि आपका कंसेप्ट सीखना है तो इस कंसेप्ट हो गया। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये क्या होता है देखिए, लिख लीजिएगा अगल प्लस, ये कहीं नहीं मिलेगा बगल, अब माइनस कहीं यूट्यूब पे खोल लीजिएगा नहीं मिल पाएगा, सामने। ध्यान दिएगा अगल प्लस बगल माइनस क्या होता है सामने। इसको ट्रिक को लिख लीजिएगा, आपका ये हॉट ट्रिक है, लिख